गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से फील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि मैं आपकी और उनकी, जो आपके पर्सन है और जो आप हैं, आप दोनों की फीलिंग्स में यहाँ पे जानूँगी। ठीक है कि आप अगले 48 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स मतलब अगले 2 दिन के अंदर आप लोग एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करने वाले हैं, मतलब आप अपने पर्सन के लिए और आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करने वाले हैं, तो यहाँ भी निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, और एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे आपके लिए चार्म रीडिंग भी करूँगी। और जी, मैं आपके लिए यहाँ पे चार्म रीडिंग से हट के मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, उनके व्हाट्सएप लव मैसेजेस भी निकालूंगी कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग करूँगी, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए और उनसे कहिए जो आए आपके लिए आए। सो गाइज, ये रीडिंग जो है सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सिचुएशनशिप, लवशिप। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई सेपरेशन चल रहा है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है, या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, या डिवोर्स होने के चांस भी अगर यहाँ पे हो रहे हैं, तब भी ये रीडिंग आप लोग देख सकती है। ये आपसे ज़रूर से रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए, आपको सही गाइडेंस मिले मेरे थ्रू। ओके, सो आई होप आपने अपने पर्सन का आप 3 नाम लीजिए। क्या बोल रही, 3 नाम लीजिए। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, दिल पे हाथ रखें, आंखें बंद करके। मैं आपके लिए वेट करती हूँ। ओके, और चाहे तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने नाम ले लिया होगा अपने पर्सन का, और आपने भी दिल से प्रे कर ली होगी कि जो आए आपके लिए आए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो उनके पर्सन हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, अभी बताइए मुझे। अभी मैं एक जनरल ओवरव्यू जानने की कोशिश करूँगी कि क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए मेरे पास, द बिगनिंग और यूनिवर्स 21। ओके, तो ये इसके क्लैरिफाई करता हुआ आया और ये मेजर अरकाना की एनर्जी आई है। ओके, और देखते हैं, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। गाइस, आपके अगर मन में कोई सवाल है तो आप मुझे मेरी जो वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, वो अपने कमेंट्स, हमारे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट रीडिंग जो भी लाऊंगी आपके लिए, उसमें आपके सवाल का जवाब होगा। ओके, मैं स्पेशल Q&A वीडियो भी बनाती हूँ, बट इट डिपेंड्स कि जो सवालात हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। ओके, अगर 4-5 सवाल होते हैं तो मैं अलग वीडियो बना देती हूँ, बट अगर कोई एक सवाल होता है तो मैं वीडियो के अंदर ही जवाब दे देती हूँ। ओके, आपको पता है मैंने ये सेशन स्टार्ट कर रखा है, तो आप बेधड़क अपने सवाल छोड़ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। मेरा वादा है कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ओके, 2 कार्ड निकल के आ रहे हैं। सो वी हैव मेमोरीज ऑफ लव, एंड हियर इज सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3। ओके, okay, so we have here sacral chakra. बॉटम द डेक से है क्राउन चक्रा। ओहो, क्या बात है। सो साइंस की मैं यहाँ बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे विद दिस यूनिवर्स कार्ड मुझे सारे साइंस आ गए हैं। ठीक है, स्पेशल यहाँ कुछ नहीं है। विद दिस यूनिवर्स कार्ड मुझे यहाँ सारे साइन मिल गए हैं, बट अगर हाँ, यहाँ पे सिंह राशि वाले और एरीज मेष राशि वाले थोड़े स्पेशल हैं, बट बाकी यहाँ साइन सारे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपके रिश्ते में ना ऐसा चल रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे
के लिए लव फील करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए लव फील तो करते हैं बट यहाँ पे जताते नहीं हैं। आप दोनों के ही सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, सोलर प्लेक्सस एरिया, आप दोनों के ही सैक्रल चक्रा जो है ब्लॉक है। ओके, सैक्रल चक्रा जो होता है इट्स ऑल अबाउट रोमांटिकनेस एंड अपनी फीलिंग को जो है इजहार करना, बट वो जो फीलिंग है वो रोमांटिक वाली फीलिंग को ज़्यादा जो है वो फोकस करता है। ओके, रोमांटिक फीलिंग को ज़्यादा फोकस करता है, लाइक अपने पर्सन के साथ वक्त बिताना, उनको बताना कि मेरे क्या इरादे हैं, उनसे पूछना कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, और एक दूसरे के सामने कम्प्लीटली ओपन हो जाना हर तरीके से। मतलब कहते हैं ना कि प्यार में कोई हद नहीं होती, हद पार हो जाती है, तो वो हद पार वाली फीलिंग्स मुझे आप दोनों के बीच में जो कभी हुआ करती थी, पहले कहीं यहाँ ज़रूर से हुआ करती थी, बट रिसेंटली आप दोनों के बीच में प्यार में हद वाली फीलिंग नहीं चल रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिस तो ज़रूर कर लेते होंगे, या आपके पर्सन भी आपको कर लेते होंगे। अभी मैंने आपके पर्सन की एनर्जी नहीं बताई है, अभी मैं आपके ओवरऑल बात कर रही हूँ। पर यहाँ डेफिनेटली ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक कनेक्शन तो ज़रूर से ख़त्म हुआ है, और यहाँ पर ना तो आप इनिशिएट कर रहे हैं ना आपके पर्सन इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, अगर आपके पर्सन में है भी रोमांटिक इनिशिएशन रखना, तब भी आपके पर्सन भी इनिशिएट नहीं कर रहे। आप दोनों की ही मुझे एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पास नंबर भी 2 है। आप दोनों की ही एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों ने ही अपनी रोमांटिक भावनाओं को जो है ना कहीं बंद करके रख दिया, संदूक में बंद करके रख दिया है कि फ़ोन कर लेंगे तो बात कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। मतलब ठीक है, मन करेगा तो बात कर लेंगे, या फिर वो करेंगे तो हम करेंगे। अब हम ज़्यादा इस चीज़, मतलब आप भी सोचते होंगे कि, और आपके पर्सन भी सोचते होंगे कि ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आप दोनों के ही मन में रोमांटिक फीलिंग उठती ज़रूर है, और पहले भी आपके रोमांटिक कनेक्शंस रह चुके हैं। नो मैटर वो फिजिकल लेवल पे हो, मतलब फिजिकल लेवल अगर आप लोगों की मीटिंग्स है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ फिजिकल लेवल पे हो सकती है, या आप मैरिड है तो हो सकता है फिजिकल लेवल पे भी लव हो। लेकिन अगर यहाँ फिजिकल लेवल पे नहीं भी है, तब भी आप दोनों के बीच में रोमांटिक टॉक्स तो डेफिनेटली हैं। ओके, मतलब यहाँ ज़रूरी नहीं कि आई लव यू वगैरह, उससे कुछ बढ़कर भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वो डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि ये सब पास्ट की एनर्जीज़ है। मतलब अब ये आपने ब्लॉक कर दिया ना, अब आप जताते, ऐसा नहीं कि आप अपने पर्सन के रोमांटिक फील नहीं करते, आप आज भी फील करते हैं। आज भी आपका मन करता है कि आपके पर्सन आए आपके पास, आपको हक करे, आप उनके साथ वक्त बिताएं, और आपके पर्सन को भी मन करता है। बट स्टिल दोनों ही अपने अपने अंदर जो है कंट्रोल बना के रखते हैं, एक कंट्रोल की एनर्जी दे के रखते हैं कि नहीं करनी तो नहीं करनी बात, बस वो मैंने दे दिया जितना मुझे देना था, ठीक है, मैंने अपना रिलेशनशिप में जितना एफर्ट डालना था मैंने डाल दिया। ओके, लाइक आप भी ऐसा कहीं ना कहीं सोचते होंगे, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को जताते नहीं अपना प्यार। ओके, यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपके सिचुएशन की, ओवरऑल सिचुएशन आपका ऐसा है यहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली भी मुझे कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। टेलीपैथिकली कनेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप उन्हें मिस करेंगे ना, तो उनके अंदर एक अलग सी आपको लेके एक अलग सी एनर्जी जागेगी, और जब वो आपको मिस करेंगे तो आप भी यहाँ पे बेचैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे टेलीपैथिकली मुझे यहाँ कनेक्शन दिखाई तो दे रहा है, और आप दोनों ही अपने सिचुएशन, अपनी चीज़ों को अपने रिश्ते को जो है अंडरस्टैंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता कहाँ है, कैसा जा रहा है, किस तरीके का रिश्ता है। अपने ही रिश्ते को समझने की कोशिश करना, खुद को समझने की कोशिश करना, खुद पर वर्क करने की कोशिश करना, खुद को स्टेबल करना, जिससे रिश्ते में एक दूसरे को स्टेबिलिटी दे पाए। तो लाइक इस तरीके से आप सोच रहे हैं, और यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी ही है कि अब आप चाहते हैं कि आप दोनों ही चाहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ क्लियर हो विद दिस वन एस ऑफ सॉल्ट कार्ड। यहाँ पे ट्रम्पेंट की सक्सेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे क्लियरनेस की एनर्जी आई है, आप दोनों ही, ये ओवरऑल में आई है। तो यहाँ पे आप दोनों ही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो हो, अब जो है सब कुछ क्लैरिटी के साथ हो, ठीक है। अब सब कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, और वो भी आप सब क्लैरिटी चाहते हैं। मतलब अगर आप हो तो भी उन्हें पता लग जाए, आप नहीं हो तो भी उन्हें पता लग जाए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि कब तक ऐसे ही स्टक रहेंगे, और खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपने रिश्ते को फर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। जैसे अभी तक जो था कहीं ना कहीं, अभी भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी थी, तभी तो इतनी ब्लॉकेज की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये ओवरऑल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओवरऑल फीलिंग्स है यहाँ पे, आप दोनों की ही म्यूचुअल फीलिंग यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। और अगर म्यूचुअल फीलिंग की बात करूँ, अगर मैं गाइस आपके पर्सन की बात करूँ, अब मैं आपकी फीलिंग पहले बताऊँ या आपके पर्सन की, तो चलो मैं आपकी फीलिंग बता देती हूँ, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो आप सोचना, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे यहाँ काफ़ी सारे, कम से कम मुझे यहाँ 60 टू 90% जैसे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 30% की भी एनर्जी है, 60% लोग की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। तो 60% लोग यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे व्यूअर्स आप लोग गाइस, तो आप लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप ना
अपने पर्सन को मिस तो बहुत कर रहे हैं आप ना। जैसे होती है ना कि माना आप दोनों के बीच में अगर कोई सेपरेशन भी हो गया, कोई झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में अलहदा जो है, दोनों के दरमियान अलहदा जो है क्रिएट हो चुका है, आप दोनों अलग हो गए हैं, सेपरेशन आ गया है, तो इन केस तब भी आप जो है ना जैसे काफ़ी दिन पहले जैसे माना कर थोड़ा गुस्सा गुस्सा भी होंगे अपने पर्सन से, गुस्सा शायद आज भी हो, आपके पर्सन के मन में भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो आप जो है ना आप अच्छी मेमोरी को सोचना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें सोचना चाहते हैं। अच्छी चीज़ें मतलब आप दोनों के बीच में चाहे झगड़ा हुआ, चाहे मैटर क्रिएट हुआ, वो चीज़ आप ज़्यादा जो है अपने जहन में नहीं लाना चाहते। आप ना बस अच्छी बातें सोच रहे हैं। लाइक देखो, दो चीज़ें होती है। एक तो होता है या तो आप उनके द्वारा दिया हुआ पेन याद कर लो, या फिर उनके द्वारा दिया हुआ प्यार याद कर लो। तो आप पहले आप जो है ना पेन याद कर रहे थे कि लाइन उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, मैं माफ़ नहीं करूँगी या करूँगा, लाइक दैट। लेकिन अब क्या आप सोच रहे हैं, अब आप प्यार याद कर रहे हो कि नहीं यार कुछ भी था, लेकिन ये इंसान मुझसे चाहता तो था, प्यार तो करता था, मेरे बिना रह तो नहीं पाता था, अब पता नहीं क्या हो गया। तो आप अच्छी चीज़ें याद कर रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये अपने अंदर एक इंट्यूशन भी जाग रहा होगा कि मेरा पर्सन इतना भी बुरा नहीं था। हाँ ठीक है, इनसे गलती हुई, लेकिन मुझसे भी तो हो जाती है, मैं भी तो ऐसे रिएक्ट कर देती हूँ या कर देता हूँ। लाइक आपको अपना भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको खुद से लग रहा है आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने गुस्से का मैं ये नहीं कहूँगी गुस्से का घूंट पी रहे हैं या ज़बरदस्ती गुस्सा रो रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है ना आप अपने गुस्से को ज़्यादा अपने जहन में रखना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि मैं अपने को गुस्सा करके खुद को टॉर्चर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बेवजह अपने आप को बहुत रुलाना। अब आप चाहते हैं कि अगर आंखों से आंसू भी आए ना तो भी प्यार वाला आंसू आए, जैसे कहते हैं ना कि प्यार के आंसू, मोहब्बत के आंसू। आप चाहते हैं कि वो मोहब्बत के प्यार भरे आंसू हो, जैसे खुशी के आंसू नहीं होते। लाइक ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता था। लाइक आप प्यारी चीज़ें याद करके आंसू माना चाहते हो, ना कि आप उनकी नफरत याद करके या फिर उन्होंने आपको जो भी बोला होगा या आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ होगा उस चीज़ को याद करके आंसू बहाना चाहते हैं। अब आप ये सब नहीं चाहते। अब आप चाहते हैं अगर आंसू भी बहे तो प्यार के बहे, ठीक है। रोए भी तो प्यार के भय। अब आप उन पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करें। तो आपने नोटिस किया होगा कि अब आपके मन में ना भले ही उनसे शिकायत तो भले ही अभी भी हो, लेकिन ज़्यादा वो नहीं होगा। आपने अपने मन को कहीं ना कहीं समझा लिया और आपको अब ऐसा लगने लगा है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है मेरी किस्मत है। लाइक ऐसे अपनी किस्मत को अपना लेना कि लाइक चलो ठीक है मेरी किस्मत है, अगर ये इंसान को मेरे पास आना होगा ना तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने मन में भी सोच लिया कि यार ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लाइक अपने अंदर से ही अपने पर्सन को माफ़ कर देना और गुस्सा सब खत्म कर देना और अपने आप को ही कह देना कि ठीक है अब तुम अगर आ जाओगे तो हम प्यार से ही बात करेंगे, अब मैं आपसे और झगड़ा नहीं करूँगी या करूँगा। लाइक इस तरह की आप लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। 60% लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ओके। मैं 30% लोग अभी भी यहाँ ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी गुस्सा है, क्रोध है, लेकिन वो अभी भी अपना क्रोध निकाल नहीं रहे हैं, गुस्सा निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने अल्फाजों में नहीं आने दे रहे। लेकिन 60% लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुस्से को ही कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। एक तो होता है गुस्सा दबा देना, देखो भाई गुस्सा दबाने का मतलब होता है कि एक वक्त पे आके वो फूटेगा, लेकिन एक होता है गुस्से को छोड़ देना। लाइक क्यों करें अब इतना गुस्सा, ठीक है ओके। इंसान को थोड़ा बख्श भी देना चाहिए, लाइक अब बख्शने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। तो गाइस अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और इस रीडिंग को आप उसी बेस पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग की, तो गाइस यहाँ 101% आपके पर्सन जो है ना इस वक्त राइट नाउ जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, राइट नाउ आपके पर्सन ने ये चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें। नो मैटर दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, और क्या कहते हैं मतलब आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, 7 समुद्र पार करके आपके पास आ जाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, जबकि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस के लोग ज़्यादा है। 21% यहाँ पे लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के दिखाई दे रहे हैं। 21% तो हो सकता है अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में तो आप 21% के अंडर में आते होंगे, ओके। बाकी आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो ऐसी है कि ये इंसान जो है ना आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ कदम बढ़ाने चाहते हैं और आपसे कहीं ना कहीं 7 समुद्र पार करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी हो, स्टिल अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन है, तब भी ये अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे के साथ वही प्यार भरे वक्त बिताए जैसे पहले कभी रहा करते थे। लेकिन इस तरीके से आप वो ना कहीं आपके पर्सन आपको याद दिलाना चाहते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही गाइस कि आप उन्हें भूल चुके हैं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ डेफिनेटली आपको अपने पर्सन याद तो बहुत है, डेफिनेटली। इसको मैं यहीं रख देती हूँ, मैं सोच रही थी मैं इसे ऊपर रख दूँगी बट ऊपर नहीं, मैं इसे यहीं रखूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही गाइस कहीं से कहीं तक कि आपको अपने पर्सन याद नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी फीलिंग बताई कि आपको याद तो है अपने पर्सन पर, आप अच्छी चीज़ें याद कर रहे हो, प्यारी चीज़ें याद कर रहे हो, और ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें याद करेंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। गुस्सा करेंगे तो मतलब आपने अभी तक अपने ऊपर वर्क नहीं किया, आप अभी तक हील नहीं है। आप अच्छी चीज़ें याद करेंगे तो आपके पर्सन तक भी हीलिंग पहुँचेगी। ओके, यहाँ पे ऐसा है। लेकिन आपके पर्सन को क्या लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ना मतलब वो आपको याद दिलाना चाहता है कि हम लोग कैसे रहे। आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आपने अपना गुस्सा, अपना प्यार, या ज़्यादा कांटेक्ट करना, ये सब चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब पहले शायद आप इनसे लड़ लिया करते होंगे, हाय मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों गुस्सा हो मुझसे, ये है वो है, और आगे से बढ़ के माफ़ी मांग लेना, लाइक उनसे सवालात करना, ये चीज़ आप पहले कर देते होंगे। लेकिन अब आप शायद अब नहीं कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, आपने कहीं ना कहीं चीज़ें छोड़ दी है और आप अच्छी चीज़ें याद करके बस अपनी मेमोरी में जी रहे हैं, ज़्यादा चेजिंग नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी जा रही है कि शायद अब आप जो है ना उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि आप उन्हें प्यार नहीं करते। उन्हें लगता है कि प्यार तो है, लेकिन उन्हें खुद के ऊपर लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैंने इस पर्सन के साथ इतना कर दिया, इतना ज़्यादा टॉर्चर सा कर दिया इस इंसान को कि ये इंसान जो है ना मुझसे कहीं ना कहीं फेड अप हो चुका है। कहीं ना कहीं वो सोचने लगा कि बस इनफ है भाई, मेरे से इतना नहीं हो सकता, लाइक मेरी भी कुछ इज्जत है, लाइक आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको दुखी कर दिया, इस बात को आपके पर्सन को एहसास है, और सिर्फ इस वजह से जो है ना वो आपको अपना प्यार याद दिला देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको ये गाइस देखो, ये आपको पता है कि आप उनकी अच्छी चीज़ें याद कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें जता थोड़ी ना रहे हैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये एनर्जी आपकी है। ये आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे पर्सन ने मुझे प्यार भी बहुत किया है, ये चीज़ आप सोच रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को थोड़ा ना पता है कि आप इतना पॉजिटिव सोच रहे हो उनके लिए। ये आपके पर्सन को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप उन्हें जता थोड़ी ना रहे हो, मैसेज करके, कॉल करके, उनके सामने खड़े होके कि नहीं नहीं मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आप इससे बोल ही नहीं रहे हो। आप इस तरीके से आप कुछ नहीं बोल रहे ना। आप उन्हें ये जता रहे कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारा प्यार आज भी याद है कि हम कैसे रहा करते थे। आप कुछ भी नहीं कह रहे हो उनसे, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूल गए हो। आपको ना उनका गुस्सा याद आ जाता है कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, लेकिन आपको मेरा प्यार याद नहीं आ रहा। ये आपके पर्सन को लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको ना उनका प्यार याद नहीं आ रहा। तो वो चाहते हैं वो आगे बढ़े और आपको वो प्यार दिखाए, वो प्यार याद दिलाए कि देखो हम लोग कैसे रहा करते थे, हम लोग कैसी कैसी प्यारी बातें किया करते थे। वो आपके साथ फिर से उन मेमोरी को रिकॉल करना चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि जब आप मेमोरी रिकॉल होगी तो आप भी याद करेंगे उन चीज़ों को, आप स्माइल करेंगे, आप अपनी फीलिंग बताएंगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत खुश थी या खुश था उस टाइम, ये है वो है। फिर बातों बातों में आपके पर्सन आपसे क्या कह देंगे कि मैं तो आज भी आपके लिए वही फील करती हूँ या करता हूँ। फिर वो आपका जवाब देखेंगे कि आप क्या कहते हैं इस बात पे। तो वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों का प्यार जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर और पाक रहा है। तो आप मेरे से कैसे आगे बढ़ सकते हो। लाइक उनको अगर दिखाई दे रहा है कि आपने उन्हें कहीं ना कहीं अपना प्यार एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं रहे। उनके मन में ये डर आ गया है, ठीक है। और ये इंसान, जो लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस में, ये इंसान आपसे मिलने आने की सोच रहे हैं। तो अक्सर आने वाले 21 हफ्तों के अंदर ये इंसान आपसे मिलने की चाह रख सकता है आपसे, ठीक है। चाह रख सकते हैं, या फिर डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिलने आ भी सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों की ऐसी एनर्जीज है। ओके, सो लेट्स सी। अब हम देखेंगे कि अगले 2 दिन के अंदर आपके पर्सन जो है ना आपके लिए कैसा महसूस करने वाले हैं। सो वेट अ सेकेंड। ओके, थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा हो ना तो माइंड मत करना, मुझे ऐसे रीडिंग करने में मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मैंने एक दिन ना, शायद आपने फर्स्ट रीडिंग मेरा देखा होगा, मैंने कहा भी था कि लाइट गई हुई है तो मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ। बट जो लाइट गई हुई थी ना, आई डोंट नो, मुझे दिए में खाली मतलब बिना लाइट, कोई लाइट्स नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ दिया है, इस चीज़ में मुझे रीडिंग करना ज़्यादा इंजॉय दे रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक मेरे इंट्यूशन पावर ज़्यादा काम कर रहे हैं। दैट्स वह मैंने यही तरीका अपना लिया, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे रीडिंग करना। वाई, आई डोंट नो वाई। ओके, सो लेट्स सी। अपना वो बहुत ज़्यादा वैसा फील कर रही हूँ मैं इस वाले माहौल में, जैसे लाइक मेरे इंट्यूशंस बहुत हाईली वर्क कर रहे हैं, मैं कुछ सही कर पा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं जो बताऊँगी सब अच्छा बताऊँगी अपने व्यूअर्स को, लाइक बहुत पॉजिटिव फील करना। तो ऐसा है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 2 डेज़ आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करने वाले हैं और आप उनके लिए कैसा फील करने वाले हैं। तो मैं वर्सेस वाली एनर्जीज देखूँगी। ओके, लेट्स सी।
जो व्यूअर्स हैं पर्सन के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसा फील करने वाले हैं। ये जब भी आप मेरी रीडिंग देख रही हैं टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी रीडिंग देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, अगले 48 आवर्स के लिए जो है वो रहेगी। तो सारे कार्ड नहीं चाहिए मैं 1 कार्ड यूनिवर्स। ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जो है आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी रीडिंग। ओके, कार्ड हिल गए। लेट्स सी। ओके, वी हैव पेज ऑफ swords card. More card please. Give me 1 card. Please tell me previous and person verify कर दीजिए कार्ड। वेट क्या आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। Please clarify the card. Clarify, please clarify. Give me 1 card universe. बहुत सारे कार्ड हैं। ये रात की फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए, फिर इसके पर्सन के लिए। ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। 1 more card. Okay, please tell me next 48 hours of my viewers for their persons. Give me 1 card for strong clarification. Okay, so we have Queen of Swords. The Sun इसे क्लैरिफिकेशन में है। Give me 1 more card please. Okay, Lovers. बॉटम से डेक से है The Hangman. Okay, give me a second. Okay, ये क्या हो गया। Clarify the Page of Swords card. Please clarify the Page of Swords card. Please clarify the Page of Swords card. Please clarify the Page of Swords card. Give me 1 card universe. थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। ओके, रीडिंग स्किप मत करना। अगर आपको लगता है मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, स्लो बोलती हूँ, आप लोग जो है शॉक से स्पीड बैक प्ले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूट्यूब का एक फीचर है। ओके, डबल सन की एनर्जी। ओके, और प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। Three of Swords card, 3 of Swords. Give me 1 card universe. 3 of Swords. Okay. King of Pentacles. Oh my God. बटन से से है The Hierophant. ओहो, ठीक है। Let me arrange the card, then I will tell you everything. ऐसे था ना, ये यहाँ पे था शायद। हाँ, okay, let me arrange these cards. Oh God. Okay, सो गाइज़ यहाँ पे ऐसा है, अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात, चलो मैं आपके पर्सन की पहले बता देती हूँ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ना गाइज़ ऐसे फील करने वाले हैं कि वो ना आपकी तरफ एक्शन लेने की सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, मतलब 30% लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे किसी इंसान को लेके नहीं है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी उनका करियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी करियर है। तो हो सकता है ये इंसान जो है आपको इग्नोर करके अपने करियर पे, पैसों पे, मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे जो है ध्यान लगाया करते थे, तब उनका ध्यान जो है ना अचानक से फोकस आपकी तरफ चला जाएगा। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया पे कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके,
मतलब आप व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब के थ्रू आपकी बात, या इंस्टाग्राम पे आपकी बात हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो ये इंसान जो है ना अपनी थर्ड पार्टी लाइक, जो मैं फाइनेंस और करियर ये सब की चीज़ों की बातें कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये इंसान जो है ना ये अपने उस करियर में तो वर्क करते रहेंगे नेक्स्ट 48 में। देखो गाइस, मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये इंसान जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे बात ही कर लेंगे, या आपसे भाग भाग के कॉन्टैक्ट करने आएंगे। मैं उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, ओके। फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान दौड़ के आपके पास आ जाएगा, क्योंकि फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो ये इंसान तो अभी मैंने करंट फीलिंग्स पढ़ी, तब भी आ रहा था कि इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट क्या अभी आ गए? क्या नहीं आए ना। तो आना चाहते हैं, ये फीलिंग्स है, और आपकी भी तो फीलिंग है ना कि आप उनको अच्छे से याद कर रहे हो, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनकी प्यारी बातें याद कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चाह रहे हो कि आ जाओ, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, लाइक दैट। लेकिन इतना याद करके भी क्या आप अपने पर्सन को मैसेज कॉल कर रहे हो? नहीं कर रहे, आप भी तो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स है तो एक्शन भी होगा, ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप खुद भी तो एक्शन नहीं ले रहे ना गाइस। अभी तक मैंने आपकी फीलिंग्स नहीं बताई है, लेकिन करंट में तो आया था ना ये। और करंट में ये भी आया था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली बहुत रोमांटिकली भी फील कर रहे हो। पर यहाँ पे रोमांटिक फील करने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली पेश आ गए, है ना। कहाँ आए? नहीं आए ना, वो करंट फीलिंग्स में था। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना अपने रहेंगे तो काम में ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करेंगे। अगर वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे तो पे काम कर रहे होंगे, अपने फाइनेंस पर ही काम कर रहे होंगे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे होंगे, अपने फाइनेंस पे भी काम करते दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, फाइनेंस पे काम करेंगे, करियर पे काम करेंगे, उसके बाद भी अपने ऑफिस भी जाएंगे, अब जो भी है सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका जो एक ध्यान है, एक दिल है, वो आपकी तरफ पसीजेगा। उनको ऐसा लगेगा कि वो दौड़ के आपके पास आ जाना चाहते हैं, लेकिन उफ़ ये काम मैं फ्री नहीं हो पाती या हो पाता, लेकिन मेरा बस चले जाओ, मैं आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पर्सन को चले जाऊँ, पर्सन के पास चले जाओ, लेकिन मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है। ये मैं आपके पर्सन के चैनल मैसेज कह रही हूँ कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पर्सन के पास चाह कर भी जल्दी से कॉन्टैक्ट या मैसेज नहीं कर पाती। इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आने वाली है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे ना, आप उनके पास ऐसे खड़े थे, लेकिन ऐसे समझो, ये आप आपका पर्सन है, और ये सॉरी, ये आपके, जैसे मैं आपका पर्सन हूँ, ये इस हाथ में आप है और इस हाथ में करियर है। तो ये क्या कर रहे थे, इस हाथ को तो बस ऐसे रखे हुए थे उन्होंने, मुट्ठी भी नहीं बना रखी थी कि आप कहीं छूट ना जाओ, बस ऐसे रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? जैसे वो होता है ना कि फॉर ग्रांटेड ले लेना, हाँ ठीक है। उन्हें ये पता है कि आप यहाँ से कभी जाएंगे ही नहीं, इस हाथ से कभी उठेंगे, ये हाथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं, उन्हें ये था मतलब कि इस हाथ से कभी उड़ के नहीं जाएंगे आप। ठीक है, और आपने ना आपकी तरफ ऐसे यूँ आपके साथ जैसे आपको कभी ऐसे पकड़ के रखते ना, आपको थोड़ा सा प्यार करते, कुछ नहीं करते, बस ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन चाहिए सामने, लेकिन ध्यान कहाँ है, नज़रें कहाँ है? इस वाले हाथ पे जिसमें पैसा है, करियर है, फाइनेंस है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ध्यान वहाँ है। ओके, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे, बस हाथ पे रखा हुआ, ध्यान नहीं दे रहे, और आप उनकी वहाँ बैठ के एक नज़र का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी तरफ भी देख लो। तो ये इंसान ना तो आपको जाने दे रहा, आपको छोड़ भी नहीं रहा, मतलब ऐसे आपको छोड़ भी नहीं रहा, है ना। ये इंसान आपको जाने भी नहीं दे रहा, पर आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। ये सिचुएशन उन्होंने आपकी कहीं ना कहीं कर दी थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ ये होगा कि नज़र इनकी इस हाथ में फाइनेंस तो उनका होगा, अब इनकी नज़र बदल जाएगी। नज़र कैसे बदलेगी? अब ये पहले भी आप इनके हाथ में थे और इस हाथ में पैसा था, करियर था, इस पे ध्यान था, लेकिन ध्यान कहाँ था? सिर्फ इस वाले हाथ पे, जो सीधा हाथ है करियर वाला, इस पे थे, इस पे नहीं था ध्यान। ठीक है, उन्हें ये पता था कि आप बैठे हुए हैं आराम से इस हाथ पे, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे कि आप कहीं गिर तो नहीं रहे, आपका मन कैसा है, आप उनकी एक नज़र का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब इनकी नज़र इस हाथ से इस हाथ पे चली जाएगी। ठीक है, इस हाथ से इस हाथ पे चली जाएगी, और ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को। मतलब आपके टोटल एक्शन, आपने क्या स्टेटस लगाया है, स्टेटस के थ्रू आपके मन को जांचने की कोशिश करना कि स्टेटस का मतलब तो ये है कि आपके मन में क्या चल रहा है, इनके लिए लगाया है, किसी और के लिए लगाया है, या कुछ ऐसे ही जोक्स डाल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी क्या चल रही है, कोई फ़ोटो डाली है तो देखो तो सही कौन सी फ़ोटो है, क्या पहना है, एंड कहीं गए हैं क्या आप, है ना। आज तो पूरा दिन कॉल नहीं आया, आज तो आप उन्हें ऑनलाइन भी दिखाई नहीं दिए, आज तो लास्ट सीन तो 8 घंटे से नहीं है, ये सब चीज़ें। लेकिन मेरी एक भी बातों में आपको ये लगा कि इन्होंने कुछ एक्शन करा? एक्शन कुछ नहीं करे, बस नज़र है, स्पाई कर रहे हैं, देखेंगे आपको। काम ये अभी भी करते रहेंगे, फाइनेंस तब भी इनके हाथ में रहेगा, लेकिन बस नज़रें फिर जाएगी, और नज़रें फिर के आपकी तरफ आ जाएगी। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी एनर्जी होने वाली है। ओके, मैंने कहा ना कि काम ये तब भी करेंगे, ऑफिस ये तब भी जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन रो रो के। रो रो के मतलब ये नहीं कि वो काम से रो रहे हैं या फाइनेंस से रो रहे हैं,
रो रो के मतलब आपकी यादें सताएंगी। जहाँ देखेंगे हो सकता है इनको कहीं कहीं आपका नाम दिखाई दे जाए, हो सकता है जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कोई नया स्टाफ आ जाए, उसमें किसी का नाम आपके नाम पर हो तो इन्हें आपकी एकदम याद आ जाए, है ना। मतलब इनको ना छोटे छोटे साइन मिलते रहेंगे जो इन्हें बार बार आपकी याद दिलाएगा। फ़ोन चला रहे हैं, इधर उधर गैलरी स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक से आपकी पिक्चर्स निकल आई, या फिर किसी को फ़ोन मिलाना है और फ़ोन मिलाते मिलाते आपका नाम सामने आ गया, या फिर कुछ गाना सुनने हैं तो कोई ऐसा गाना जो आपकी याद दिला दे, रिमाइंड करा दे आपकी, या कोई ऐसा शौक़ कि वो जैसे ही देखें तो उनको आपकी याद आ जाए कि भाई ऐसे तो मेरा पर्सन करता था या करती थी, इस तरीके से। तो उन्हें बार बार छोटी छोटी चीज़ें आपकी याद दिलाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा है, ओके, छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाएगी। और ये इंसान जो है ना, ये इंसान, ये जो याद है ये इस इंसान को मजबूर करेगी कि ये आपकी तरफ वापस आए, ये आपसे बात करें। और लेकिन गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, इनका जो प्यार जताने का हो सकता है या नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़्यादा नहीं, 30% 31% लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है ये इंसान आपको कांटेक्ट भी कर ले। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, अगर बाय द वे अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उन 30% में 31% में ही निकले और उनके पर्सन ने उन्हें कांटेक्ट कर दिया, उनसे बात कर ली, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि ये इंसान जो सोच रहे हैं प्यार आपके लिए वही बात करेंगे। हाय मुझे माफ़ कर दो, हाय मेरे बाबू सोना मेरे पास वापस आ जाओ, हाँ ये नहीं करने वाले वो। इनके एक्शन में तब भी आपको वो एटीट्यूड, वो गुस्सा, वो लड़ाई, वो झगड़ा दिखाई देगा। और हो सकता है ये अब कॉल करने के बाद भी इतना मिस करेंगे कि रहा नहीं जाएगा और आपसे बात करेंगे। क्यों? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में, जो कि मुझे एनर्जी आई थी, जो कि इन्हें आपसे बात करनी है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है ये इंसान कांटेक्ट तो करे आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे पूछने के लिए कहाँ हो, क्या कर रहे हो इस वक्त, है ना। रात के 2-3 बजे भी फ़ोन मैसेज करते, जग रहे हो नहीं जग रहे, लाइक इस तरीके से हर चीज़, मतलब नज़र तो रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, याद आएगी, आवाज़ सुननी है मुझे अपने पर्सन की, इस तरह की दीवानगी महसूस होगी। लेकिन अंदर ही इनके ना दिल पसीजेगा आपके लिए, दिल तड़पेगा आपके लिए, लेकिन जताएंगे क्या? एटीट्यूड जताएंगे, गुस्सा। लाइक फ़ोन करके, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर कॉन्टैक्ट पे आपकी जो फ़ोन कॉल पे कॉन्टैक्ट से या मैसेज पे, तो ये इंसान क्या करेंगे, फ़ोन वोन करके आपको क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, और कहेंगे ना कि कुछ नहीं, आप बता कैसे हो। भाई मेरे को छोड़ो, आप बताओ अपनी, आपको तो आएगी नहीं याद, लाइक उसमें भी झगड़ा दिखाएंगे। फिर आपको गुस्सा आ जाएगा कि, आपको कैसे गुस्सा आएगा कि भाई क्या बात है, मतलब इतने दिनों में मुझसे बात कर रहे हो, तब भी तमीज़ नहीं है बात करने की, ऐसे बात करते हैं मुझसे, तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट विल्ट है या नहीं है यहाँ पे। और फिर ये कहेंगे भाई मेरे को कोई गिल्ट विल्ट नहीं है, ऐसा है मैंने कोई एहसान नहीं किया है, अगर तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया है तो ये है वो है, अब भी झगड़ा ये करेंगे आपसे। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि इनको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अगर ये गुस्सा दिखाते हैं, अगर आपका भी मन है इनसे बात करने का, तो फ़ोन उठा के ना इनकी चीज़ों को बस सुन लेना, ज़्यादा बक बक लड़ाई मत करना आप अपनी तरफ से, क्योंकि ये इंसान ना बात तो उसी दीवानगी के साथ ही करेंगे, जैसे वो दीवानगी नहीं होती कि मुझे अपना पर्सन चाहिए, दीवानगी आशिकी समझते हैं ना, मेरे ये वर्ड्स ही काफ़ी हैं आप लोगों को समझाने के लिए, अल्फाज ही काफ़ी हैं। दीवानगी आशिकी का मतलब क्या होता है कि मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, आवाज़ से ही सेटिस्फाई हो जाना। लाइक ये इंसान के मन में फीलिंग तो ऐसी ही जगेगी, लेकिन इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ये इंसान आपसे बात करेंगे उसमें भी ईगो एटीट्यूड दिखाएंगे, और हो सकता है आपसे झगड़ भी पड़े, ठीक है, झगड़ भी पड़े। और ये इंसान अब भी आपके ऊपर ऐसे हक जताएंगे, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन भी आ चुका है ना, तब भी ये इंसान आपके ऊपर बहुत गंदा वाला हक जताएगा। हक कैसे जताएगा कि अगर बाय द वे इन्होंने आपको कॉल मैसेज कर दिया और आपका फ़ोन बिजी आया, तब भी हक जता दिया कि किससे बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो चुका है ना, तब भी ये इंसान आपकी तरफ हक जताएगा कि किससे बात कर रहे थे भाई, मतलब पागल हो चुका है, ठीक है जिससे बात करते रहो, लाइक ऐसे इस तरीके से, बिजी तो आ रहा था इस समय आपका फ़ोन, इस तरीके से, मतलब उनको तब भी हक जताएंगे। लाइक आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप भी हो चुका है, सेपरेशन भी हो चुका है, डिवोर्स भी हो चुका है ना, तब भी ये हक जताएंगे, इतना ज़्यादा है। तो आपको हो सकता है इन चीज़ों से भी गुस्सा आ जाएगी, भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ठीक है। नीयत इनकी यही रहेगी अभी भी, आपको लेकिन की नीयत यही रहेगी कि तुम ना सिर्फ मेरे हो, मतलब वो नीयत वही रहेगी, पर मुंह से नहीं बोलेंगे, अभी भी इनकी नीयत वही रहेगी कि तुम सिर्फ मेरे हो। जैसे कि इंसान का एक हक होता है ना अपने हस्बैंड या वाइफ को, ये ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। बस समझ लीजिए कि गाइस, जैसे मैरिड रिलेशंस जो होते हैं, मैरिड रिलेशनशिप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, लाइक दुनिया के सामने 7 फेरे ले लिए, निकाह पढ़ लिया या अंगूठियाँ पहना ली चर्च में, है ना। तो जो भी है वो तो होती है दुनिया की तसल्ली, लेकिन एक शादी होती है दिल से दिल की शादी। मान लेना कि यही है मेरा जीवन साथी, इसी से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ,
एक होती है दिल से दिल की शादी, वो अभी दुनिया के सामने नहीं दिखाया गया है, दुनिया के सामने वो भी दिखाया नहीं गया है कि ये इंसान आपको अपनी बीवी या अपना पति मान चुके हैं, शौहर मान चुके हैं। ये इंसान ने अभी मतलब वो चीज़ अभी दुनिया को नहीं जताई गई है, लेकिन दिल से दिल की तो शादी हो चुकी है। तो इस इंसान को ना ऐसा फील होगा अगले 48 आवर्स में कि हम दोनों की शादी, मतलब आपको ऐसा, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको एज अ वाइफ देखेंगे, मैंने कहा ना हक जताएंगे तब भी, सेपरेशन भी अगर हो गया है तो, ये अनमैरिड्स के लिए मैं बोल रही हूँ, है ना। और मतलब अनमैरिड्स के लिए, डिवोर्सीज़ के लिए, सेपरेशन के लिए, नो कॉन्टैक्ट्स के लिए, तब भी उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए ये, कि इंसान अब भी ऐसे हक जताएगा जैसे आप उनके लाइफ पार्टनर है, ठीक है। इस तरीके की यहाँ एनर्जी है। और आपको ना, आपसे बोलेंगे नहीं, हो सकता है बोले नहीं, कि मुंह पे हमेशा पट्टी बंधी रहती होगी, पर ये इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत एडमायर होने वाले हैं। तो नो मैटर आपका जेंडर क्या है, नो मैटर आप मेल है या फीमेल है, ये इंसान आपकी ब्यूटी, अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, तो क्या लड़के ब्यूटीफुल नहीं होते? हाँ होते हैं ना, हैंडसम, ब्यूटीफुल, टॉक डार्क एंड हैंडसम, सॉरी बोलते हैं ना, लड़के भी होते हैं, लड़कों के भी फीचर्स खूबसूरत होते हैं। तो लाइक या आपको अपने, मतलब आपको ना आपके पर्सन ऐसे दिखेंगे, लाइक आपका तो ऑरा ही डिफरेंट है, मतलब आपके फीचर्स वो फिजिकल वे पे भी आपसे बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं। ये मैंने स्टार्टिंग की भी एनर्जी आपको बताई थी कि आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल फीलिंग चल रही है इस वक्त भी, कि फिजिकली थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक प्यार करना चाहते हैं एक दूसरे को फिजिकल लेवल पे। तो अगले 48 आवर्स में भी इनका थोड़ा कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी से भी अट्रैक्ट करेंगे, नॉट अ बैड वे, गलत इरादे से नहीं, एक प्यार वाला इरादा होता है ना, कि मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो इंसान में थोड़ा सा वो क्रेविंग आ जाती है कि इसको छू के देखूँ, इसका हाथ पकड़ के देखूँ, इसको गले लगा के देखूँ, लाइक वो वाला, वो छूना वाला जो होता है, वो चीज़ टचिंग वाला जो होता है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ये मिस करेंगे, और वो चीज़ भी इनके करने का मन करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी फीलिंग्स की, सो गाइज आप तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप तो मुझे पूरे प्यार में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप जो है ना, आप भी कहीं ना कहीं दिल में ना, अगर ये इंसान आपकी तरफ गुस्से से भी कॉल करेगा ना, तब भी आप जो है ना उनको गुस्से वाला ही जवाब देंगे, पर अंदर ही अंदर आपके अंदर लड्डू फूट रहे होंगे कि अच्छा मुझसे बात कर रहे हैं, रहा नहीं जा रहा मेरे बिना, अभी भी गुस्सा दिखा रहे हो, लाइक ऐसे, ठीक है। तो आपके अंदर भी लड्डू फूट रहे होंगे। तो आप भी मुझे 48 आवर्स में एज इन काफ़ी मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी मूड में दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद के ऊपर भी जो है खुद के ऊपर भी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस पावर में का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इनसे लड़ पड़ेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, या ज़्यादा क्या कहते हैं एटीट्यूड जाग जाएगा, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा है कि आप जो है ना इनको इस तरीके से डील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि तुम बात कर लोगे तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि तुम बात करोगे तो हम बात कर लेंगे, नहीं करोगे तो हम आपको फोर्स भी नहीं करेंगे, लाइक इस तरीके के आप एनर्जी में हैं। लेकिन जब इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, या इनडायरेक्टली आपको जता देंगे कि हाँ, जैसे मैंने कहा हक जताने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपके अंदर लड्डू फूटेंगे कुछ, लेकिन आप तब भी उनके सामने क्या दिखाएंगे, जैसे कि ये इंसान आपको एंगर दिखा रहा है ना, तो आप भी इन्हें एंग्री दिखाएंगे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला कि इंसान एंग्री है कि आप भी कहीं एंगर दिखा के ना बातें ख़राब ना कर दो, ठीक है। इट्स बेटरमेंट कि आप जो है ना या तो इन्हें अवॉइड कर दो, इनसे बात ही मत करो। और अगर आपको भी मन है इनका कॉल उठाने का, मैसेज उठाने का, तो रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है ना इनसे लड़ना भिड़ना मत, इनकी बातें सुन लेना, क्योंकि आपके अंदर लड्डू तो बहुत फूट रहे होंगे कि ये इंसान जो है देखो मेरे बिना नहीं रह पाया, देखो आई से मेरी याद, देखो कर रहे हैं मुझे कॉल, वरना क्यों करते, है ना, लाइक इन्होंने तो मुझसे बात करना बंद कर दिया था, क्यों कर रहे हैं अभी कॉल, क्यों आ रहे हैं मेरे पास बात करने, आगे से बहाने क्यों मार रहे हैं अभी भी बात करने के, मिस कर रहे हो तो बोलो ना मिस कर रहे हो। तो आप क्या पता गुस्से में नहीं है, कह दो कि भाई अब क्यों बात कर रहे हो मुझसे, आ गई मेरी याद, इस तरीके का आप एटीट्यूड दिखा दो, फिर इंसान को गुस्सा आ जाए कि अरे भाई ये कोई बात है, क्या नॉर्मल कॉल नहीं कर सकती, ये कर सकता, लाइक इस तरीके से, नहीं नहीं मुझे तो पता था तुम आओगे ज़रूर, हाँ भाई दिखा लो एटीट्यूड इस तरीके से, तो और गुस्सा आ सकती है कि एक तो मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऊपर से तुम अपनी करे जा रहे हो, तो वो बातें बिगड़ सकती है। तो इट्स बेटरमेंट कि या तो आप इनसे बात करना अवॉइड कर दो, और अगर आपका भी मन है बात करने का तो इन्हें ज़्यादा गुस्सा मत दिखाएगा, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। बाकी मिथुन राशि वाले यहाँ पे स्पेशल है। तो लेट्स सी, इट्स टाइम फॉर एडवाइस। आपकी आप दोनों के लिए एडवाइस निकालते हैं ओवरऑल। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर देना, बिकॉज इट्स 2 o'clock और मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। नॉट 2 o'clock एक्चुअली, इट्स 1:55। हाँ, तो 5 मिनट में बजने वाले हैं। तो ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है।
यूनिवर्स प्लीज टेल मी इस मामलात में, सारे मामलात में मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए कुछ सलाह दीजिए, एडवाइस करिए, गाइडेंस दीजिए। गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके नेस ओके वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, टेल मी वन मोर एडवाइस प्लीज। ओके इतने सारे कार्ड नहीं, ये ले लेते हैं। क्लींजिंग द पास्ट। ओके बॉटम से डेक से है रीबर्थ नंबर 10। ओके गिव मी अ सेकंड, प्लीज क्लैरिफाई द मीनिंग कार्ड। बॉटम से डेक से 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइस यहाँ पे ना आपके लिए एडवाइस, जो एक बेसिक एडवाइस है जो मुझे यहाँ दिखाई दी है आप लोगों के लिए, वो ये दिखाई दी है कि सबसे पहले तो ये कि आप जो है ना अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर अपने अंदर शिकायत है ना, उसे ख़त्म कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि अगर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया गाइस, देखो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मामला है। मुझे ये नहीं पता कि हाँ मेरे कौन से व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, कुछ ज़्यादा लाइक चीटिंग कर दी बहुत गंदी वाली, तो मैं उनके लिए ये बात कर ही नहीं रही एक तरीके से, ठीक है। उनके लिए तो आप ये रीडिंग भी जो देख रहे हो उनको तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत गंदा चीट कर दिया है कि किसी लड़की या लड़के की वजह से कर दिया है, आपको धोखा दिया है या आपसे बहुत गंदा गाली गलौज कर दी है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये रीडिंग तो आपके लिए कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपका रीडिंग देखना ही व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल वेस्ट है। अगर आपका प्यार आपसे प्यार ही नहीं करता, इतनी बदतमीजी से पेश आता है और चीट करता है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, तो ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनकी लव जो है प्योर है, सोलमेट के कनेक्शन से निकल के आए हैं, ये उन लोगों के लिए सबकी रीडिंग्स। ओके, तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों को, उन लोगों के लिए, सबके लिए, कि आप जो है ना, आप जो है अपने अंदर से जो थोड़ी बहुत भी शिकायत है वो ख़त्म कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी बताई हुई बातें जो है, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा तो वो भी भूल जाएं, ऐसा नहीं कह रही। कहने का मतलब ये है कि शिकायतें ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप बार बार बोलें कि भाई ये किया वो किया तुमने, बार बार नहीं याद दिलाया। अगर वो जब भी बात कर रहे हैं कि तुम तो ऐसे इंसान थे, तुम तो वैसे इंसान थे, मतलब आप अंदर से चाहते हैं कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस भी आ जाए, पर जब वो आपसे बात करते हैं तो आप उनसे लड़ते हो कि तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, तो वो इंसान कभी नहीं आएगा। आपको पास्ट की एनर्जीज़ को क्लीन करना पड़ेगा, पास्ट की शिकायतें। कभी कभी ना गाइस कुछ गलत फहमियाँ भी होती है और लड़ाइयाँ गलत फहमियों से हो जाती है, या तो गलत फहमी क्लियर कीजिए अगर आपकी तरफ से है तो, लेकिन अगर उनकी तरफ से है गलत फहमियाँ तो उनको मौका दीजिए क्लियर करने का, एज़ कम्पेयर टू उनको इल्ज़ाम लगाए, उनको मौका दीजिए, क्या पता आप ही गलत निकले। कभी कभी ये भी होता है चीज़ें, ठीक है। चीज़ों को ज़रा नई शुरुआत देने दीजिए, नई शुरुआत आपकी उसमें लिखा हुआ है, चीज़ों को नई शुरुआत दीजिए। इन केस अगर आपने चीज़ों को नई शुरुआत नहीं दी तो फिर ये अगले 4 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपने अपने पर्सन अगर आपको अप्रोच करे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जनवरी की एनर्जी है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करे तो अप्रोच करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे सेपरेशन या अक्टूबर के टाइम पे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे बताइएगा मैं सेक्शन में। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करे और अप्रोच करने के बाद आप उनसे शिकायतें करने लग जाए, तुम ऐसे तुम वैसे, ये है वो है, मतलब वो आपको क्लियर कर रहे हैं चीज़ें, वो अपनी गलतियाँ मान तो रहे हैं और आप उन्हें उल्टे सीधा सुनाए जा रहे हैं। जब इंसान गलती मान रहे होते हैं ना, फिर मत सुनाइए उन्हें उल्टे सीधा, क्योंकि उन्हें खुद पता है मैंने गलत कर दिया, तो आप उन्हें बार बार ये मत पॉइंट कीजिए, उन्हें पोक मत कीजिए कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। अरे सामने वाले को पता है कि वो गलत है, तो आप बार बार क्यों पोक कर रहे हैं? तो ये मत कीजिए। जब इंसान अपनी गलती मान रहा है तो उसको बोलिए ठीक है, आपने गलती मानी, आपने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ किया, और नहीं भी माफ़ी देनी तो भी बोल दो कि आपने माफ़ी, मैंने नहीं किया, इस तरीके से। लेकिन ज़्यादा ना पोक मत कीजिए। ओके, गलतियाँ आपसे भी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो इंसान से गलती होती है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ही सही हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। दूसरा कि ना आप जो है ना अपने रिश्ते को मौका दीजिए। अगर जनवरी मोस्ट प्रोबेबली, अगर काफ़ी लोगों के लिए जनवरी का महीना स्पेशल है, तो हो सकता है जनवरी के महीने में आपके पर्सन आपके पास जो है ना काफ़ी परमानेंसी के साथ लौट के आए। लेकिन गाइस अगर आपने तब
इनको वापस से पोक करना शुरू किया, ये जता दिया ना, तो फिर इंसान को ऐसा लगेगा, सामने वाले को, पर्सन को ऐसा लगेगा कि ना यार ये इंसान बहुत बदल चुकी है या चुका है। मतलब ये इंसान कभी ऐसा था कि मैं आ जाता था ना, या मेरे से कितनी भी गलती होती थी, और जब हम अपने पर्सन के पास वापस लौटते थे तो ये इंसान मुझे माफ़ करता था, और ये इंसान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता था। लेकिन अब देखो, अब तो इतने इतने महीने बाद भी ये इंसान का गुस्सा ख़त्म नहीं होता मेरे ऊपर से। शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, शायद ये मुझसे प्यार नहीं करते। फिर इंसान ना अगले 4-5 महीने के लिए ना दूर हो जाएंगे आपसे। मतलब फिर इंसान आपसे दूर हो जाएंगे, उसके बाद 4-5 महीने बाद चांस बनेंगे कि हो सकता है फिर से आप दोनों में यूनियन हो जाए। मतलब ये डिले हो जाएगा काफ़ी लंबा, ठीक है ना। और वो भी चांसेस कम रहेंगे, ओके, चांसेस 50-50 रहेंगे यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा ना चीज़ों को वो कीजिए। और यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि नए रिश्तों को मौका दीजिए, तो थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा ठहर जाइए। क्यों ठहरिए? नए रिश्तों को मौका मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको वापस आ जाएंगे, ओके। सो लेट्स सी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आपके पर्सन के मैसेजेस जानेंगे, कि चैनल मैसेजेस। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है उस वक्त, राइट नाउ। मेरे जो व्यूअर्स को पर्सन है, मेरे व्यूअर्स को पर्सन है, वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ टेल मी। Okay, so we have I hide behind material things. ओके, तो यहाँ पे आपके जो व्यूअर्स के यही बात कहना चाहते हैं, जो रीडिंग में आया था ना, यही चीज़ें इनकी निकल के आई हैं। ये इंसान कहना चाहते हैं आपसे, चैनल मैसेज मतलब आपको बोलना चाहते हैं, अपने अल्फाजों के रूप में आपको बोलना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि मैंने जो है ना मैं जो है ना आपसे छुपा हुआ हूँ, ये छुपी हुई हूँ। क्यों छुपी हुई हूँ? मतलब ये इंसान जो है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रही थी आपसे कि ये इंसान के अंदर इतना सारा प्यार है, भरा हुआ है, लेकिन दीवानगी भरी हुई है, आशिकी भरी हुई है, पर ये जताएंगे नहीं। जताएंगे वही हक, लड़ना भिड़ना, ऐसे जताना कि हाँ ठीक है मैंने एहसान किया है तुम्हें बात करके, लाइक दैट। लेकिन अंदर ही अंदर खुशी हो रही होगी कि लाइक आपने उनका फ़ोन तो उठाया, हाय मैंने अपने पर्सन की आवाज़ सुनी, लाइक वो दीवानगी महसूस हो रही होगी। तो यहाँ पर ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मैं अपना प्यार सिर्फ छुपाती हूँ चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरी मजबूरियाँ हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कुछ दुनिया दौर की चीज़ें हैं कि मुझे अपना प्यार जो है ना तुमसे छुपाना पड़ता है, ठीक है। मैं अपना प्यार अपने आप को आपसे छुपाए रखती हूँ या रखता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, ठीक है। बाकी आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो आपके पर्सन ना आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरे साथ खुश नहीं है ना, तो शायद हम दोनों के लिए यही सही होगा कि आप भी हम मेरे से दूर रहकर, मैं आपको खुश नहीं रख पाती, मैंने आपको बहुत रुलाया है। उन्हें एहसास है इस बात का कि मैंने आपको बहुत रुलाया है, मैं आपके लिए सही नहीं, तो आप मुझे छोड़ के चले जाओ फिर। मतलब आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, आपको पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, मेरे जैसा इंसान नहीं जो आपको हर वक्त रुलाता रहे, आपको वक्त नहीं दिया, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मैंने आपको वो इंपॉर्टेंस वो वैल्यूज़ नहीं दी, तो आप मेरे जैसे इंसान डिज़र्व नहीं करते। आप तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यार करने वाला इंसान डिज़र्व करते हैं। तो आई थिंक आपको मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरफ ये इंसान, देखो यही तो प्यार है ना, कि ये इंसान आपकी खुशी चाहता है, कि आपको त्यागने के लिए भी तैयार है, आपकी खुशी के लिए गाइस। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत थी तो जाने दिया, ज़िद होती तो तुम मेरी बाहों में होते। तो वही चीज़ है, उन्हें आपसे मोहब्बत है, उन्हें आपसे प्यार है, तो आपकी खुशी के लिए ना आपको सेक्रीफाइस भी करने को तैयार है। अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, जो कि मैं बता भी रही थी कि इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप ना भी बढ़ रहे हो, तो इनको लगता है ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसमें ही है कि तुम मुझसे आगे बढ़ना चाहती हो या चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ओके। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो यहाँ पे ना आपकी जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है, या जैसी तुम समझ रहे हो। मतलब उनका कहना ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता, मुझसे शादी क्यों नहीं करता, ये मेरे पास वापस क्यों नहीं आता, तो ये कहते हैं कि जैसा कि अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, है ना, या किसी और के चक्कर में है, या फिर रिश्ते हो गए हैं तो किसी और कोई और मिल रहा है नया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, या फिर इनकी किसी और से दोस्ती हो गई है। मतलब अगर आपको इन पर किसी भी प्रकार का आपको इन पर शक है, या फिर
आपको अगर ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, ये इंसान मुझे देखता नहीं, इस इंसान ने मेरे को अभी समझा नहीं, मेरे को मेरा प्यार नहीं समझा, ये इंसान मुझे मिस भी नहीं करता होगा, इसलिए इनका कॉल मैसेज मेरे पास नहीं आता, मेरा फ़ोन अभी भी नहीं उठाते, विच मीन्स इनको आज भी मेरी वैल्यू नहीं है, मैं पागल हूँ। लाइक इनको लगता है कि जैसा मैं दिख रहा हूँ ना, या जैसी मैं दिख रही हूँ, मैं वैसी हूँ नहीं। ठीक है, हम वैसे हैं नहीं जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है, मेरी ज़िंदगी जो है ना ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, वो इंसान ऐसा कहना चाहता है आपके पर्सन। ओके, और देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। बहुत डीप मैसेज है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये भी कह रही थी कि अगर ये कुछ कह रहे हैं ना तो उससे सुन लेना, क्या पता कोई गलतफहमी ही हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान, है ना। तो देखते हैं वन मोर मैसेज, वन मोर चैनल मैसेज फ्रॉम द माय व्यूअर्स पर्सन। ओके, ये भी आ गया, चलो ले लेते हैं। सो यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेट यू गो। एक तरफ देखो ये कहना चाहते हैं कि आई थिंक यही सही है कि मैं आपको जाने दूँ। क्यों जाने दूँ? क्योंकि शायद आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं। और दूसरी तरफ आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है तुम्हें जाने देना। ठीक है, इसलिए यही रीज़न है। मैं आपको जब हाथ वाला एग्जाम्पल दे रही थी, ऐसे समझा रही थी आपको दोनों हाथ फैला के, तो मैं आपको क्या बोला था कि ये इंसान भले ही आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो आपको कन्फ्यूज़न होता हो कि ये ना तो ये इंसान मुझे जाने दे रहा, मतलब नहीं देखना मेरी तरफ, तो मुझे छोड़ दो ना फिर। लेकिन ये आपको छोड़ते भी नहीं है। और आपने कई बार अपने रिश्ते में नोटिस किया भी होगा कि इंसान, आप दोनों के बीच में पहले भी ब्रेकअप हुए हैं, मल्टीपल ब्रेकअप्स, हो सकता है ऑन ऑफ रहता हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान जब छोड़ के जाता होगा, जब आपको लगता होगा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, या आएगी कि नहीं आएगी, अब ये इंसान एकदम से कम बैक हो जाते थे। जैसे ही आपको थोड़ा सा भी लगता था ना आगे बढ़ जाना चाहिए, अब ये इंसान वैसे ही कम बैक हो जाते थे। तो ये इंसान ना तो ये सही तरीके से जाते ना आपको जाने देते, और पकड़ के भी नहीं रखते। समझ रहे हैं ना, रिश्ते को वैसे ही बना के नहीं रखते जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, वैसे वैसे भी बना के नहीं रखते उस बॉन्डिंग के साथ में। ठीक है, ऐसे भी नहीं रखते, लेकिन ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते। रीज़न सिर्फ ये है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है वो आपसे। आप जैसा आपके बिना रह नहीं सकते, वो जी भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ना आपकी खुशी के लिए, आपकी मोहब्बत में ये भी सोचते हैं कि आप शायद उनसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं, जो आपको वक्त दे, आपको आप जैसा प्यार करे, आपको वो वैल्यूज़ दे, उनकी तरह नहीं जो आपको रुलाता रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको क्या लगने लगता है कि बहुत मुश्किल है आपको जाने देना। ठीक है, इसी वजह से ही जो है ना ये इंसान फैसला तो ले लेते हैं कि आपको जाने दूँ, लेकिन फिर उन्हें खुद ही डर लगने लगता है कि कहीं आप सच में उन्हें छोड़ के चले गए ना तो उनका जीना भी पता नहीं जी भी पाएंगे कि नहीं, या गलती से अगर आपको किसी और के साथ देख लिया ना तब भी जी पाएंगे कि नहीं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं कोशिश करूँगी या कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ जो आपके लायक हो। ठीक है, वो इंसान, आपके पर्सन ये भी आपसे कहना चाहते हैं। सो एक लास्ट मैसेज और निकालते हैं आपके पर्सन के। उन्हें पर्सनली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ये कह रहे हैं कि ना, मतलब इनको अंदर ही अंदर तो गुस्सा आती है, पर ये इंसान ना सामने से जताते नहीं है। जब इंसान, दूसरे लोग आपका नाम लेते हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अगर इन्होंने किसी दोस्त या किसी अपनों को शेयर किया आपके बारे में, तो इन्हें ये रिएक्शन नहीं देते इस बात का, क्योंकि जब कोई और आपके बारे में इनसे बात करता है ना तो ये कोई रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इनको पता है कि अगर मैंने ज़रा भी सा भी रिएक्शन दिया ना तो मेरे रिएक्शन में मेरी फीलिंग्स दिख जाएगी, इसलिए ये चुप रहते हैं, ये रिएक्शन नहीं देते। मतलब अगर किसी और ने इनका नाम भी यूँ भी पूछ लिया ना कि अरे आपकी उनसे बात हो रही है, वो कैसे हैं वो, तो तब भी ये कुछ नहीं बोलते होंगे, बस ठीक है, ओके, मेरे से बात मत करो, लाइक ऐसे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा रिएक्शन दे दिया ना, अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि वो मेरी तो उनसे बात नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे होंगे, तो इनकी आंखों में वो दर्द, वो प्यार, वो मोहब्बत दिख जाएगी, जो कि ये दुनिया से छुपाना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग, सख्त इंसान बन के रहना चाहते हैं आपके पर्सन, जब फीमेल हो या मेल हो। बॉटम से डेक से है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन ऑफ फॉर यू। ओके, कितना रिलेवेंट मैसेज है। मैं अभी धीरे से बकबक कर रही थी और उसमें यही बोल रही थी कि इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान आपके लायक नहीं। तो ये इंसान कहना चाहता है कि हम दोनों को ही पता है कि मैं जो हूँ मैं आपके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मतलब
आप भी कहीं न कहीं जानते हैं, जब आप इनसे शिकायतें करते हैं ना कि तुमने ऐसे किया, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तो इन्हें लगता है कि मैं आपके बिल्कुल लायक नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ आपके लायक। ओके, मतलब बाद में अगर आप भले ही उनके सामने कितना भी रोले कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, तो उनको आपके प्यार पे तो विश्वास करते हैं, पर उन्हें लगता है कि ऐसा पर्सन वो आपके प्यार के बिल्कुल काबिल नहीं है। उन्होंने 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 आपको कभी कुछ नहीं दिया सिवाय आंसुओं के। और वो यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, आप भी जानते हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, और मैं खुद भी जानती हूँ या जानता हूँ कि मैंने आपको कभी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप भले ही मांग नहीं रहे, बट मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मैं आपको प्यार मोहब्बत जज्बात दूँ। जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं उसी तरीके से मैं भी आपसे प्यार करूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कुछ चांस देखते हैं आपके लिए, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए। ओके, लेट्स सी। सो ये इंसान ना आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि जो है ना हम दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आप लोग जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप इस्लामिक हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, जो भी आप जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, ये अपना फेस्टिवल अगर आप दोनों के जो रिश्ते हैं, अगर इंटर रिलीजियस भी है ना, इवन अगर इंटर रिलीजियस भी है, स्टिल वो अपना फेस्टिवल आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आने वाला अपना फेस्टिवल आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप लोग जो हैं, अगर मेरे पर्सन जो है वो मेरे पर्सन मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर माना वो हिंदू है और आपके जो पर्सन है वो क्रिश्चियन है, कोई क्रिश्चियन है, तो हो सकता है वो इस बार जो क्रिसमस आने वाली है वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अपना अपना फेस्टिवल वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इन केस अगर आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं और आपके जो पर्सन है वो हिंदू है, तो नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट जैसे होली दिवाली जो भी आए फेस्टिवल, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। तो ये है, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे 60%, 50 to 60% लोगों को लग रहा है कि ये इंसान जो है ना एक साथ आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके, तो इंसान तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान ना जो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना कि हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो ये इंसान आपके बर्थडे ये अपने खुद के बर्थडे पे आपसे मिलने की सोच रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं कि वो अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करें, या आपका बर्थडे, और अगर आपका बर्थडे है तो आपके साथ सेलिब्रेट करें, तो भी आपका बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करें, आपके साथ रह के सेलिब्रेट करें। तो ये आपके बर्थडे तक आपके पास कम बैक करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे ये आपको ना अपना लकी चार्म भी मानते हैं गाइस कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इंसान लकी चार्म है, इनकी एनर्जी भी थोड़ी लेकिन स्लो है। आपको दिखाई भी देता होगा कि ये इंसान बहुत स्लो एक्शन लेते हैं, मतलब आपको फास्ट एक्शन लेने वालों में से। मतलब कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको ये रहता है कि आके क्लियर कर लो, पर ये इंसान जो है ना ये मूव करते हैं, ये भागते हैं और ये सोचते हैं जब मन शांत होगा ना तब बात करेंगे एक दूसरे से, और वो मन शांत होने में महीनों महीनों लग जाते हैं, अब तो लग जाते हैं। इंसान की एनर्जी भी थोड़ी स्लो है, पर ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपको ना उस रूप में भी देखते हैं, लाइक एक लकी, लाइक मैं कैसे बताऊँ, या आपको ना भगवान, गॉड गॉड का भी कहीं ना कहीं डिवोटी मानते हैं। वो आपको मानते हैं कि आप जो है ना उनके लिए एक एंजल की तरह है। अगर आप गर्ल है या मेल एंजल भी तो होते हैं, आप उनके लिए एक एंजल, आर्की एंजल्स की तरह हैं। ठीक है, मतलब जो उनकी ज़िंदगी में आया उनकी ज़िंदगी बदल गई। ठीक है, ये इंसान ना आपको ना एक ओके, तो इंसान ना आपको जो है ना अपनी किस्मत भी मानते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इंसान आपको अपनी किस्मत मानते हैं। ये इंसान मानते हैं कि आप जब उनके साथ होते हैं ना तो उनके साथ सब अच्छा होता है, उनके चेहरे पे भी स्माइल होती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। पर जब आप उनके साथ नहीं होते ना तो इनका जो मन है ना वो अजीब सा हो जाता है। तो आपको एक ऐसे लकी इंसान की तरह भी मानते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कन्फर्मेशन आ गया कि इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको जो है ना हिमालय, वन, फॉरेस्ट, जंगल, मसूरी, देहरादून ऐसी वादियों में घूमना चाहते हैं, जंगल की वादियों में घूमना चाहते हैं। जैसे ठंड है ना तो ठंड, कोहरा, जंगल, ऐसी वादियों में घूमना चाहते हैं, ठंडी ठंडी घास पे चलना चाहते हैं आपके साथ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आए हैं। ओके, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये आपके साथ जो है ना अपनी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे बीच में अगर कुछ चीज़ें बिगड़ गई है या उनकी खुद की ज़िंदगी में चीज़ें बिगड़ गई है ना, ये चीज़ सही चल रही है ना वो चीज़ सही चल रही है, वो आपके साथ वो चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे डिस्कशन भी करना चाहते हैं, और आपके साथ एक दायरा बना लेना चाहते हैं कि ना आप दोनों के दरमियाँ कोई आएगा और ना आप खुद किसी को लाएंगे। ठीक है,
हाँ, डेफ़िनेटली ये इंसान जो है ना आपके साथ एक फ़ैमिली भी बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपसे इनकी शादी हो और इनके थ्रू आपके और निन्ने-निन्ने बहुत सारे बच्चे हों। तो ये बहुत सारे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे बच्चों की एनर्जी आई है। तो इंसान ना आपके अपनी जो है ना आप वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ना वो आपको मम्मी या पापा बुलाएँ, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका जो मुझे रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि आपका रिश्ता टूट चुका है, आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो नहीं गाइस, यहाँ अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एलिफेंट की डबल एनर्जी आ गई है, जो कि मुझे बता रही है कि इंसान की एनर्जी बहुत स्लो है भाई। बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ टाइप के इंसान है ये इंसान, ठीक है? बहुत लेट लतीफ़ है। तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है? और यहाँ पे आई है मेरे पास इतनी प्यारी की। तो यहाँ चाबी आई है जो कि मुझे इतना बड़ा इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो भी ब्लॉकिंग सिचुएशन थी, जैसे मैंने बताया था कि आप दोनों के साइकिल चक्र भी ब्लॉक हैं। आप दोनों रोमांटिक फ़ील तो करते हो पर रोमांटिक पेश नहीं आते, एक दूसरे को बताते नहीं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। हार्ट चक्र भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं न कहीं बताते नहीं है। थोड़ा-सा थॉट चक्र में भी प्रॉब्लम है आपके, मतलब कि बोलते ही नहीं है एक दूसरे से, कुछ बताते ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है? बस कुछ बोलते भी हैं तो लड़ना निकल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे ना आपके सारे चक्र के जो है ना ब्लॉकिंग होने वाली है। और जिन लोगों के लिए यहाँ पे एक दूसरे के बीच में अगर व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह की ब्लॉकिंग भी चल रही थी, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए थे, तो यहाँ पे आप दोनों के डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉकिंग जो है हटने वाले हैं, ठीक है? ब्लॉकिंग की चाबी निकल आई है यहाँ पे, ठीक है गाइस? सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेटिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितनी आपको ये पसंद आई रेटिंग, मुझे तब भी बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने बहुत दिल से की ये रेटिंग, तभी इतनी लंबी चली गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, याद रखिएगा ये बात कि मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दे। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा विद द टैरोस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।